हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डेव एक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक्सपो के बारे में। इस जो कि एक्सपो क्या रहने वाला है और इस वीडियो में अपन क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि सबसे पहले अपन एक्सपो के बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन एक प्रोजेक्ट एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे कि एक्सपो में कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट होती है, उनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और उसी के बाद अपन चलेंगे थोड़ा बहुत एक्सपो प्रोजेक्ट को मैं आपका करूँगा रन करके दिखाऊंगा एंड्रॉयड एमुलेटर पे। और उसके बाद अपन एक एक्सपो एप्लीकेशन का एपीके में कन्वर्ट करेंगे। एपीके में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो अपन चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो पहला पार्ट अपना रहने वाला है एक्सपो। अब एक्सपो है क्या वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपो है अपना क्या है, रिएक्ट नेटिव का एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से अपन एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन बनाते हैं। बेसिकली एक्सपो कहीं पे वर्क करेगा, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज पर वर्क करता है। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, एक्सपो की मदद से आप एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी एक रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि देखो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। expo.dev इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर आप जैसे आएंगे तो उसके सामने आपके देखेंगे ये फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपो एंड ईएएस आर द इकोसिस्टम ऑफ द टूल्स दैट हेल्प यू डेवलप रिव्यू एंड डिप्लॉय। यानी कि आप एक्सपो की हेल्प से एक रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या आपके सामने फीचर्स है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं उसका यूआई वगैरह। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको एक डिप्लॉय कर सकते हैं यानी कि एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे आप नीचे आओगे थोड़ा बहुत तो इसके अंदर लिखा हुआ भी है। आप यहाँ पे देखेंगे वी आर दी होम फॉर डेवलपर बिल्डिंग नेटिव एप्स अक्रॉस एंड्रॉयड एंड आईओएस विथ द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। यानी कि जावा स्क्रिप्ट का यूज करके यह आपके एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद इसके अंदर नीचे आप थोड़ा पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वी आर फुल इकोसिस्टम ऑफ टूल्स दैट हेल्प यू राइट, बिल्ड, अपडेट एंड सबमिट एंड मॉनिटर मोबाइल एप्लीकेशंस। यानी कि इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपडेट तो कर ही सकते हो। साथ ही जब आप एक एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश करोगे तो ये क्या करता है, आपको एक कंटिन्यूस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है यानी कि CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने ऐप को जैसे ही नया, जैसे मान लो कोई वर्जन है जैसे 1.0.1, तो जैसे आप उसको 1.0.1 में जैसे आप उसको अपडेट करोगे तो ये डायरेक्ट, जैसे अगर आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है या ऐप स्टोर पे है तो वहां पे डायरेक्ट अपडेट कर देगा। तो वहां पे अपडेट आपका शो कर जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं सिंपली। और बिहाइंड एवरी मूव्स इन प्रोडक्शन टीम, आपकी जो भी बिहाइंड में सीन होते हैं वो सारे इसमें आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इसकी प्रोफाइल बना लिए, उसके बाद आपको सपोज आपकी टीम है तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो भी अपना इंटीग्रेशन वगैरह का काम कर सकती है, डेवलपमेंट का काम कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा कैसे डेवलप करते हैं एप्लीकेशन को, कैसे आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसका थोड़ा बहुत दे रखा है तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसका दे रखा है इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत दे रखा है फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, यानी कि एक्सपो में क्या होता है कि फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, आपको कोई लिंक विंक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत दे रखा है इसका फर्स्ट यूआई कैसा होगा, इसमें आप क्या क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें आप मैप का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई जैसे कैमरे का यूज कर सकते हैं, गैलरी का यूज कर सकते हैं। और इसमें आप जैसे प्रोफाइल वगैरह डेटाबेस वगैरह कनेक्ट करके और प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं उसका पेज, जैसे नेविगेशन हो गया, कैमरा, मैप्स और इमेजेस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपनी टीम को इनवाइट कर सकते हैं और उसके अंदर इसके अंदर रिव्यू कर सकते हैं। और ये फाइल बेस हो गया। और डिप्लॉय करने के लिए आप इसके अंदर एक EAS होता है जो कि इसकी प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, उसका प्रोफाइल जैसे क्रिएट करेंगे तो अपन आगे वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं किस पे, एक्सपो पे। और वहां से आप अपना एपीके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फोन में इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि कैसा क्या एप्लीकेशन बना है। और उसको जब इन फ्यूचर आपको, अगर आपका एप्लीकेशन पूरा बन चुका है तो उसको आपको डिप्लॉय करना है
प्ले स्टोर पे या एप स्टोर पे, तो वो उसकी हेल्प से आप डायरेक्ट वहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट रहने वाला है। चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या करने वाले हैं, अपन इस पार्ट में अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कि कैसे एक एक्सपो का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो उसके लिए सब सिंपली आप रीड द डॉक्स पे क्लिक करेंगे कि इसके अपन सब चीज डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे जो कि ऑफिशियल रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है क्विक स्टार्ट, और यहाँ पे टर्मिनल में आपको क्या करना है, ये कमांड पेस्ट कर देनी है, npx create expo @ लेटेस्ट, जो कि लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करेगा आपके फोल्डर में। ठीक है, मैं जहाँ पे अपन को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वहाँ पे आ जाना है। तो मैं इस वाले फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर जाना है और उसके बाद लिखना है cmd, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। अगर आप मैक में है तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और जिस भी फोल्डर में आपको क्रिएट करना है उसमें चले जाना है। अब उसके बाद यहाँ पे अपने जो भी आपने कमांड वहाँ पे कॉपी की थी उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद सिंपली आपको एंटर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये पूछ रहा है कि आप जो नीड इंस्टॉल फॉर द फॉलोइंग पैकेजेस, जैसे एक्सपो का आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.4.2, तो उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो मैं वाई करके यानी कि यस करके और एंटर करूंगा। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज योर ऐप नेम, तो आप अपने ऐप का क्या नेम रखना चाहते हैं। तो मेरा अभी स्टार्टिंग फर्स्ट ही ऐप है, तो मैं इसका नाम, आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ, सपोज नेक्स्ट रख लेता हूँ मैं इसका। नेक्स्ट मैंने रख लिया, उसके बाद आपको एंटर दे देना है। आप कुछ भी अपने हिसाब से एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं, जैसे किसी की नोट्स एप्लीकेशन हो या फिर कोई और एप्लीकेशन हो, तो उसका आप अपने हिसाब से नेम रख सकते हैं। अब ये क्या करेगा, कुछ इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा जो कि रिक्वायरमेंट होगी इसको। ठीक है, और जो भी फाइल्स होगी, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। जो जो रिक्वायरमेंट थी, डिपेंडेंस थी, वो सारी चीज़ें ये इंस्टॉल कर लिया है। अपन अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे इसको कैसे आप फाइल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब अपन इस पार्ट में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फाइल होती है और कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में रन ओपन कर लेता हूँ, वीएस कोड एडिटर में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोल्डर में चले जाना है, सी डी नेक्स्ट, फोल्डर में आ गया। और इसके बाद आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ कैसे क्या रहने वाला है, कौन कौन सी फाइल रहने वाली है। तो सबसे पहले अपने पास वीएस कोड के फाइल्स फोल्डर आ गया है, जिसके अंदर वीएस कोड जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको चेक करता है। ठीक है, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में रहेगी ऐप डायरेक्टरी, यानी ऐप फोल्डर। अब ऐप फोल्डर में क्या क्या रहने वाला है, इसके अंदर डिफॉल्ट जो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है उसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट इंस्टॉल होती है। तो उस टेम्पलेट्स में ये कुछ टैब्स होंगे, मैं आपको रन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐप, जितनी भी फाइल्स होगी आपकी वो सारी फाइल्स यहीं पे होगी ऐप ऐप फोल्डर में, जिसके अंदर अगर ऐप फोल्डर में आप टैब्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगी index.tsx, यानी कि जो भी एंट्री फाइल होगी, जैसे अपन जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे index.html फाइल होती है, वैसे ही यहाँ पे index.tsx फाइल होगी, जहाँ से आपकी सबसे पहले होम पेज जो, जैसे आप ऐप ओपन करते हैं तो सबसे पहला जो पेज खुलता है वो इसी की हेल्प से खुलता है, index.tsx से ही एंट्री होती है किसी भी ऐप में। ठीक है, उसके बाद आपके नीचे देखेंगे तो आपके सामने एसेट फोल्डर है। एसेट फोल्डर में आपकी यहाँ पे फ़ॉन्ट होती है कि जो भी ऐप में आप फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, गूगल फ़ॉन्ट्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है स्पेस मोनो करके, तो एक ये फ़ॉन्ट हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे इमेजेस, जो भी आपकी ऐप के लिए इमेजेस होती है, कि जैसे ऐप का आइकन हो गया, फेविकॉन हो गया, एडेप्टिव आइकन हो गया, स्प्लैश स्क्रीन हो गई, और ये डिफ़ॉल्ट जो भी इसके अंदर इसने इंस्टॉल किया है वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और नई आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, अपने ऐप का आइकन चेंज करना है वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इमेज फोल्डर में सारी इमेजेस आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है एक फोल्डर आता है कंपोनेंट्स। यहाँ पे इसके
जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे आप कोई ऐप बना रहे हो उसमें हेडर होगा, तो हेडर कंपोनेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसका यूज आप दोबारा कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप रीयूजेबल कोड होता है उसको अपन कंपोनेंट्स में करते हैं और कंपोनेंट में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट के बाद आते हैं आपके पास कॉन्स्टेंट्स। तो जैसे कलर डॉट टीएस कि ऐप का कलर क्या रहने वाला है, तो आप कोई फिक्स कलर यूज करना भाई ज्यादातर मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा, तो ऐप ब्लैक थीम में होगा, तो आप यहाँ पे उसके कोड को लिख सकते हैं। उसके बाद अपन नीचे चलेंगे तो हुक्स आते हैं। ठीक है, जैसे कलर स्कीम हो गई है, हुक्स का कुछ कोड दे रखा है रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, तो हुक्स हो जाते हैं। जैसे यूज स्टेट वगैरह, ये यूज से जो भी स्टार्ट होता है वो हुक्स में आता है, जैसे यूज स्टेट, यूज रिड्यूसर। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाएगी। उसके बाद आते हैं नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स का मतलब है कि जितनी भी आपके ऐप में जितने भी पैकेज इंस्टॉल हुए हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई है, वो सारी नोड मॉड्यूल्स में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो स्क्रिप्ट आ जाएगी। स्क्रिप्ट में जैसे आपको प्रोजेक्ट को रीसेट करना है, फिलहाल अपन प्रोजेक्ट को रीसेट कर देंगे, तो जितने भी अन यूजफुल फाइल्स है यानी कि डिफॉल्ट फाइल्स है वो सारी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसके बाद गिट इग्नोर फाइल्स होती है कि गिट में अपन कैसे पुश करते हैं, क्या क्या चीज नहीं कर सकते, वो सारी चीज इसमें डिफाइन होती है। उसके बाद अपन चलते हैं ऐप डॉट जेसन में। ऐप डॉट जेसन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रहा है प्रोजेक्ट का नाम और स्लग नेम दोनों सेम होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट का वर्जन, ऐप का वर्जन, सिंपली प्रोजेक्ट का मतलब है ऐप का वर्जन। जैसे ऐप है अपना 1.0.1, तो ये ऐप का वर्जन आ गया। फिर उसके बाद आइकन, कि ऐप का जो आइकन है उसका यहाँ पे पाथ दे रखा है, जैसे एडसेट फोल्डर में इमेज है, इमेज फोल्डर में जाके आइकन डॉट पीएनजी नाम की फाइल है, फोटो है, इमेज है, वो यहाँ पे आपका हो गया। उसके अलावा ये जितने भी आपके जैसे वेब के लिए दे रखे हैं, वेब में क्या होगा, एंड्रॉइड के लिए कौन सा होगा, तो ये आइकन सारे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके नीचे दे रखा है एसलेंट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस फाइल, कि यहाँ पे क्या होता है कि जहां से अपनी एंट्री होती है प्रोजेक्ट की, उसका ये सिंपली डायरेक्टरी का पाथ होता है। ठीक है, उसके बाद है पैकेज लॉग डॉट जेसन। इसमें सिंपली क्या होता है कि जितने भी आपके एप्लीकेशन के लिए आपने जितने पैकेज इंस्टॉल किए हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट भी हुए हैं और आप इन फ्यूचर करोगे भी, सपोज आपको कैमरा करना है तो एक्सपो का आप कैमरा इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी डिपेंडेंसीज है वो सारी यहाँ पे आ जाती है उनके वर्जन के साथ। जैसे यहाँ पे रिएक्ट नेटिव 0.7 9.2 करके रिएक्ट नेटिव का है, रिएक्ट दो में जितने भी डिपेंडेंसी हो गए, और साथ ही देव डिपेंडेंसीज भी आ जाती है कि जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। और नोड मॉड्यूल्स, जितने भी मॉड्यूल्स है उनकी वर्जन आ जाएंगे। जैसे ग्राफ क्यूएल यूज करोगे तो उसका वर्जन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आता अपन चलते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल। अब पैकेज डॉट जेसन फाइल में सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे आपकी एंट्री डिफाइन की जाती है कि प्रोजेक्ट की एंट्री किस फाइल से होगी। तो एंट्री में जैसे देखो मेन में आप पहले प्रोजेक्ट का नाम आ गया यानी एप्लीकेशन का नेम, फिर उसके बाद वर्जन आ गया और यहाँ पे एंट्री राउट दे रखा है, तो एंट्री राउट हो गया। और उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट रहती है कि आप प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्सपो स्टार्ट दे रखा है, तो जब आप टर्मिनल में, अभी मैं प्रोजेक्ट नेक्स्ट पार्ट में रन करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोजेक्ट को रन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी रीसेट प्रोजेक्ट करोगे तो कैसे रीसेट होगा। उसके बाद एंड्रॉइड के अंदर आपको अगर एंड्रॉइड एमुलेटर में करना है तो कैसे रन करेंगे प्रोजेक्ट को, उसकी सारी स्क्रिप्ट लिखी रहती है। उसके अलावा जितनी भी देव डिपेंडेंसीज है वो सारे वर्जन्स रहते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद रीडमी डॉट एम डी फाइल्स होती है, जिसके अंदर अपने भाई क्या क्या इंस्टॉलेशन हुआ। अपन ने देखो सबसे पहले एनपीएम इंस्टॉल हुआ था जब अपन प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद अपन अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट से। ठीक है, वो आप नेक्स्ट उसमें देखोगे। और इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी आ गई। फिर उसके बाद आता है टी एस डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस, कि जब अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो टाइप टाइप स्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से अपन यूज करने वाले हैं, किन किन फोल्डर में। तो देखो अपन टी एक्स का टी डॉट टी एस करके एक एक्सटेंशन होता है टाइप स्क्रिप्ट का। उसके अलावा डॉट टी एस एस एक्स जो कि टाइप स्क्रिप्ट एक्सएमएल का होता है। उसी तरीके से सारे जितने भी आपके एक्सटेंशन होते हैं उनका यहाँ पे दे रखा है। और अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आप प्रोजेक्ट को कैसे रन करेंगे। तो अपन इस पार्ट में देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट को आप कैसे रन करेंगे, एक एक्सपो प्रोजेक्ट को। तो सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पे चले जाना है और अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। जैसे आप टर्मिनल ओपन करेंगे तो उसके बाद
आपको लिखना है यहाँ पे एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट। ठीक है, आपको एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट करके एंटर दे देना है। तो आप जैसे प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन रन कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट को रन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब अपना प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और क्या कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट को रन करने वाले हैं। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपन ने कमांड दी थी एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट, तो कुछ इस तरीके का आइकन आया था। ये जो क्यूआर कोड आया है, क्यूआर कोड को आप चाहे तो अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड या आईओएस में एक्सपो गो नाम की एप्लीकेशन होती है एक्सपो की, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे अपने क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और वहाँ पे सेम स्क्रीन दिखाएगी। लेकिन इसकी एक रूल्स है, एक इसकी शर्त है कि आपके पीसी में और आपका फ़ोन में सेम वाईफाई से आप कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन रन होगी फ़ोन में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मेट्रो वेटिंग ऑन, यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर मिल जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद अगर आप वेब एप्लीकेशन में करना चाहते हैं रन, यानी कि ये वेब को भी सपोर्ट करता है, तो आप इससे वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल होस्ट 8081 पोर्ट चालू हो गया है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यूजिंग एक्सपो गो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे दे रखा है प्रेस एस टू स्विच टू डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सपोज आप एंड्रॉयड में कर रहे हैं तो उसको स्विच कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रेस ए करेंगे तो ओपन एंड्रॉयड में हो जाएगा, प्रेस डब्ल्यू करेंगे तो ओपन वेब में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको एंड्रॉयड में रन करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे आपको करना है ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया है ओपनिंग ऑन एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये ओपनिंग एमुलेटर में ओपन होगा सिंपली, जो कि आपका एंड्रॉयड एमुलेटर रहने वाला है उसके अंदर ये ओपन हो। तो फाइनली अपना प्रोजेक्ट रन हो चुका है एंड्रॉयड एमुलेटर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली इसमें बता दिया कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। इसमें क्या होता है, एसडी के वर्जन होता है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि अपना 53 चल रहा है अभी एक्सपो का, और रन टाइम वर्जन दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल कट कर देता हूँ। तो ये जब आप एक एक्सपो एप्लीकेशन बाद में रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना एप्लीकेशन ओपन हुआ है, इसमें दो टैब है, होम टैब है हो गया, और एक यहाँ पे ये वाला टैब हो गया। ठीक है, एक्सप्लोर टैब। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पे अपन इसको देखो ओपन करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है। तो ये था आपका प्रोजेक्ट का, कैसे आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आप इसका एक एप्लीकेशन का एपीके कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का ईएएस की मदद से एपीके में कन्वर्ट करेंगे एक्सपो एप्लीकेशन को। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसमें इनको कट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो पहले अपन ने सर्वर ओपन कर रखा था उसको बंद कर दिया है मैंने, एमुलेटर को, यानी कि बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाना है, और उससे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सपो डॉट देव पे अपना अकाउंट बना लेना है। कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। मैंने कुछ एप्लीकेशन ऐप भी क्रिएट किए हुए हैं एपीके में। तो यहाँ पे आप जैसे अकाउंट बना लेंगे उसके बाद आपको सिंपली अपने टर्मिनल पे आ जाना है। यहाँ टर्मिनल पे आपको आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एनपीएक्स एक्सपो इंस्टॉल EAS CLI। जैसे आप ये कमांड लिखेंगे इस पे npx expo install EAS CLI और आपको एंटर दे देना है। तो ये कुछ इंस्टॉलेशन करेगा EAS CLI का। ठीक है, जैसे ही आपका ये कमांड एकदम इंस्टॉलेशन कर ले ये सर ये EAS CLI का, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपना जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था वहां पे, ठीक है, यहाँ पे जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है एक्सपो गो पे, उसी को यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो उसके लिए आपको लिखना होगा EAS लॉगिन। जैसे आप EAS लॉगिन लिखेंगे
तो उसके बाद ये थोड़ा सा रन करेगा और आपके सामने यहाँ पे आपको सिंपली नीचे पूछ रहा है ईमेल और यूजर नेम। तो आपने जिस भी ईमेल से वहाँ पे क्रिएट किया है वो ईमेल डालनी है, या फिर आप अपना यूजर नेम जो भी वहाँ पे बनाए हैं वो यूजर नेम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ अपना। उसके बाद एंटर देना है आपको, और फिर ये पूछेगा आपसे उसका पासवर्ड, जो भी आपने वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर दे देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल, यानी कि ये लॉगिन हो चुका है। तो मैं इसको फिलहाल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। अब इसके इस बाद आपको लिखना है EAS बिल्ड, सॉरी, बिल्ड हाइफन कॉन्फ़िगर। जैसे आप ये लिखेंगे और एंटर देना है आपको, तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये जो आपको बिल्ड करना है यानी कि एपीके में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। अब ये आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली क्रिएट एन ईएएस प्रोजेक्ट विद, जो भी आपका नेम है उस नेम से। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट हो, तो करना चाहते हो तो मैं लिखूंगा यस वाई, और फिर ये क्रिएट करने लग जाएगा आपके प्रोजेक्ट का, यानी कि बिल्ड को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। तो प्रोजेक्ट को एक ये यूनिक आईडी दे देगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब ये पूछ रहा है विच प्लेटफॉर्म वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर फॉर ईएएस बिल्ड, यानी कि आप किस प्लेटफॉर्म में अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। आईओ, यानी कि दोनों के लिए ऑल, या फिर iOS या एंड्रॉइड। मैं फिलहाल एंड्रॉइड के लिए करना चाहता हूँ, तो आपको ये एरो की से नीचे आ जाना है और उसके बाद आपको एंटर कर देना है एंड्रॉइड पे जाकर। तो ये यहाँ पे आपका ES बिल्ड कॉन्फ़िगर हो चुका है एंड्रॉइड के लिए। अब आपको इसको एपीके में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे पहले क्लियर कर लेता हूँ जिससे आपको कमांड अच्छे से दिख सके। और आपको लिखना है यहाँ पे सिंपली EAS बिल्ड -P एंड्रॉइड हाइफन हाइफन प्रोफाइल, और उसके बाद लिखेंगे आप प्रीव्यू। तो ये कमांड है ES बिल्ड -P एंड्रॉइड हाइफन हाइफन प्रोफाइल प्रीव्यू, और उसके बाद आपको एंटर दे देना है सिंपली। तो ये थोड़ा टाइम लेगा आपकी बिल्ड कॉन्फ़िगर देखने में। तो फाइनली गाइस अपना प्रोजेक्ट क्या है, क्रिएट हो गया है। तो ये सिंपली आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप स्कैन करके भी अपना प्रोजेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं एपीके को। या फिर ये पूछ रहा है आपको इंस्टॉल एंड रन बिल्ड ऑन एमुलेटर, तो मैं नो करूँगा फिलहाल के लिए। अब आपको सिंपली एक एपीके डाउनलोड करना है, तो अब आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो सिंपली अपने एक्सपो के अकाउंट में चले जाना है। और यहाँ पे देखोगे आपकी स्टेटस फिनिश आ गया है, और उसके अलावा टाइम आ गया है। और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके सामने एक स्कैनर ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से आप स्कैन करके और अपने फ़ोन में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप इस लिंक का यूज़ करके वहाँ पे फ़ोन में किसी के भी फ़ोन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा और प्रोजेक्ट भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय।